नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के 50 ऐसे भोकाल प्रश्न लेकर आया हूँ जो रेलवे की एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जीके और जीएस का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है और ये मान के चलिए कि ये वाला सेक्शन जिसका अच्छा है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रेलवे में सिलेक्शन के। क्योंकि होता क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों जहाँ पर सिर्फ आपके नंबर्स चेंज होते हैं। मेथड वही होती है, प्लस वही होना है, माइनस वही होना है, इन मल्टीप्लाई वही होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीके और जीएस का सेक्शन बहुत वास्ट सेक्शन होता है और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं 50 प्रश्न लेकर आया हूँ और आप कोशिश कीजिएगा कि 50 पूरे प्रश्न आप जरूर देखें और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपको हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दें और आखिरी में ये जरूर बताएं कि आपको 50 में से कितने प्रश्न के उत्तर पता थे और आपका आरआरबी जोन कौन सा है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है। आपको ये भी पता होगा कि कुछ जोन में कंपटीशन ज़्यादा रहता है और कुछ में कम। आपने पिछले साल के कुछ सालों के कट ऑफ भी देखे होंगे कि कुछ जोन में कंपटीशन बहुत हाई रहता है तो कट ऑफ बहुत हाई चलता है और कुछ में बहुत लो कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर हमको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस जोन में किस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे वीडियो के आखिरी में जरूर बताएं कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए आज के हमारे 50 क्वेश्चन हम देखते हैं जीके जीएस के, जो कि आने वाली परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो किस वर्ष की गई थी बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी में की गई थी। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? देखिए, सबसे नवीनतम इनमें से किसको माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्रो मैग्नन मानव, जिसको सबसे नवीनतम सबसे नया माना जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद वह मिल नहीं सकते। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अफ्रीका, जिसका सभी दिशाओं में विस्तार हुआ है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था बतलाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति कहा जाता था उसको। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका या फिर झीलों की नगरी कहा जाता है बतलाएंगे दोस्तों। किस देश को कहा जाता है झीलों की नगरी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, फिनलैंड। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एच एच बैरोज।
विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता, बताएंगे विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उसे शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो किसकी सीमा नहीं लगती है इनमें से अरुणाचल प्रदेश से, बतलाएंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर, जबकि असम, नागालैंड और भूटान इन तीनों की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। किम्बरले प्रसिद्ध है, बतलाएंगे किम्बरले इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले, हीरे के खनन के लिए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहां पर बिताई थी। तो कहां पर बिताई थी, बतलाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कुशीनगर ने। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कुशीनगर में बिताया था। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है, बताएंगे दोस्तों। सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। तो किसको नहीं मिला है नवरत्न का दर्जा। देखिए तो बेल को नहीं मिला है, जबकि सेल, ओएनजीसी और सीआईएल तीनों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंबल। किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में क्या होता है, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में हमेशा वृद्धि होती है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है, बतलाएंगे कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन का मुख्य चालक कौन होता है, मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मरमागांव। कौन सा बंदरगाह, मरमागांव। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है। तो कौन सा राज्य है सबसे आगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात, जहां पर सबसे अधिक कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंतर्गत किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। भारतीय संसद में शामिल है, बतलाएंगे भारतीय संसद में शामिल है। देखिए तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद के अंतर्गत आती हैं इनमें से। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार, बतलाएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार मात्रा एवं मूल्य दोनों में बढ़ा है।
पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों, नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए जाम्बिया। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा वित्त आयोग का कार्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यापार कर का विभाजन। ये वित्त आयोग का कार्य नहीं, जबकि तीनों आयकर, उत्पादन और सहायतार्थ अनुदान ये तीनों ही वित्त आयोग के कार्य हैं। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला इनमें से कौन सा होता है? बताएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पिट कोयला, जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताएंगे हैम्बर्ग इनमें से किस नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है हैम्बर्ग। किस नदी पर है? एल्ब नदी। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1950 में। 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। बताएंगे कहां पर स्थित है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर। बतलाएंगे किस महासागर में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? सबसे पहले कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी? बतलाएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज की स्थापना इन कॉलेजों में से सबसे पहले हुई थी। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब से प्रारंभ हुआ था? बतलाएंगे किस सन से प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1925 से। कब से प्रारंभ किया गया था? 1925 से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बतलाएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था सिंधु स्थल। विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है। कौन करता है? कौन से देश करते हैं 80% उत्पादन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर भूकंप विज्ञान। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार? देखिए तो ये धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों को सुनिश्चित करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर उपयुक्त सभी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर इनमें से किससे बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए बताएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 40। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन खेती कहां पर होती है सबसे ज्यादा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन खेती, मध्य प्रदेश। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताएंगे कोडाईकनाल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, पालनी। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है एग्रोनोमाई मौर्य काल में। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? बताएंगे दोस्तों कितना है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, 80%। कितना है सड़क परिवहन का योगदान? 80% है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है टेथीस महासागर को प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। किसका? भूमध्य सागर के। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बतलाएंगे। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग की श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आती है प्रकाश तरंग। किसमें आती है? अनुप्रस्थ तरंग। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, आरबीसी का। किसका घटक है? आरबीसी का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, वैज्ञानिक खुराना ने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। विश्वविख्यात जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कहां पर, किस राज्य में स्थित है? बतलाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कौन से राज्य में स्थित है गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात? कर्नाटक राज्य में। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है प्रमुख रासायनिक यौगिक? इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट।